हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट मोटिवेशनल मिस्ट्री में। सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना भगवान शिव हो जाएंगे रुष्ट। सावन को सर्वोत्तम मास कहा गया है। कहते हैं सावन मास में मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप कर शिव को प्रसन्न किया था और उनकी कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होने के कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत आर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है प्रत्येक सावन भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसलिए भगवान शिव सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। ये समय उन भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने भोलेनाथ की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। सावन में शिव आराधना सर्वप्रिय मानी गई है। उतना ही नहीं, सावन का हर दिन विशेष माना गया है, हर दिन को बहुत ही महत्व दिया गया है सावन के। और इस सावन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। जानती हूँ दोस्तों, आप लोगों को सभी कुछ मालूम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं और हम अज्ञानतावश वह गलती कर बैठते हैं। तो जब हम अज्ञानतावश वह गलती कर बैठते हैं तो गलती होती है, लेकिन उसमें हमें उसका परिणाम भी बहुत बड़ा मिलता है। इसलिए क्यों ना हम अच्छे से पूरी तरह से विधि विधान से जानकर ही कोई भी पूजा पाठ करें, किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इस तरह की। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए सावन महीने में और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को पूजा में भांग, धतूरा, बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, अखंड अक्षत चढ़ाना चाहिए। मिट्टी से बने शिवलिंग नियमित रूप से इनकी पूजा करना चाहिए। दूध का दान करना चाहिए। शाम को भगवान शिव की आरती करना चाहिए। इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। अगर कोई साधु या ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आए तो उसे जरूर दान देना चाहिए। गरीबों को सेवा करनी चाहिए, यथाशक्ति दान देना चाहिए। भगवान शिव के साथ माता पार्वती, नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी की पूजा करना चाहिए, यानी शिव के पूरे परिवार सहित इनकी पूजा करना चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा करें। और उन्हें शंकर भगवान को अगर आप चांदी का या तांबे का या जो भी आपकी इच्छा है उस अनुसार आप उन पर नांग भी अर्पित, जिस मंदिर में शिवलिंग पर नांग नहीं है तो उस पर आप लगा सकते हैं। उससे कालसर्प दोष का निवारण होता है। अब जानते हैं दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए सावन के महीने में। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए, पूजा में शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, कुमकुम, रोली, सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। सावन में बैगन तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बैगन अशुद्ध माना जाता है। भगवान शिव को केतकी का फूल कभी भी भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए। मांस, मदिरा, हरी पत्तेदार सब्जी, प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस महीने में बाल नहीं कटवाना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी का पत्ता कभी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। महादेव पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव को नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल का पानी नारियल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए उसका पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमें सावन के महीने में इस तरह नियम पूर्वक अगर हम पूजा करते हैं और जानकारी के अनुसार ही अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमें उस पूजा का जरूर शुभ फल प्राप्त होता है और हमारी पूजा भोलेनाथ स्वीकार जरूर करते हैं। और ये सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका हर एक दिन महत्वपूर्ण होता है। अगर इस सावन के महीने में हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनकी कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहती है और सिर्फ भोलेनाथ की ही नहीं, भोले बाबा के पूरे परिवार की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।